आप। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो श्योपुर से आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर आरोपी संतोष रावत पर 10,000 का इनाम। जी हां, फर्जी तरीके से आरक्षक बनने का आरोप लगा है और संतोष पर सॉल्वर से पेपर दिलवाने का आरोप लगा। तो 3 आरोपियों में से 2 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर श्योपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला, जिससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आरोपी संतोष रावत पर 10,000 का इनाम, फर्जी तरीके से आरक्षक बनने का आरोप लगा है और संतोष पर सॉल्वर से पेपर दिलवाने के आरोप लगे हैं। तो 3 आरोपियों में से 2 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए बड़ा फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला और अब आरोपी पर 10,000 का इनाम भी रख दिया गया है। अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, श्योपुर में लगभग 23 आरक्षक ज्वाइन होने पहुंचे थे, जिनमें से 3 आरक्षक जो है अपनी ज्वाइनिंग के दौरान फर्जी पाए गए थे, जिनके आधार कार्डों में परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद में संशोधन करना पाया गया था। इसी शक के आधार पर श्योपुर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और इसमें लगभग 3 आरक्षक सोनू रावत और अमन सिंह सिकरवार और संतोष रावत जो है वो फर्जी तरीके से सॉल्वर के जरिए पेपर देना पाए गए थे। और यही वजह है कि श्योपुर पुलिस ने तत्परता के साथ तीनों लोगों पर एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, तो जांच में ये खुलासा हुआ कि एक बड़े नेटवर्क के जरिए जो आरक्षक हैं, इन्होंने फर्जी तरीके से एक सॉल्वर के जरिए एग्जाम दिया था और पुलिस ने, श्योपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तीनों को आरोपी बनाया था। और 2 आरक्षक जैसा कि सोनू रावत और अमन सिंह सिकरवार को श्योपुर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तीसरा फर्जी आरक्षक जो है संतोष रावत, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी फरार चल रहा है। और यही वजह है कि पुलिस ने लगभग बिहार, झारखंड, दिल्ली और यूपी जैसे शहरों में इसकी खोजबीन की थी इसे पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्योपुर पुलिस ने अब तक 14 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है, जिनमें से कामयाबी की बात यह है कि 11 लोग अब तक श्योपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और सबसे बड़ा जो खुलासा किया है पुलिस ने, ये किया है कि ये मुन्ना भाइयों का नेटवर्क बिहार से चलता है और इसको चलाने वाले जो मास्टरमाइंड है वो अभी हालांकि पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन जो आरक्षक फर्जी तरीके से बने थे उन्होंने जरूर बहुत बड़ी जानकारियां पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो आधार कार्ड में संशोधन करते थे और जिन्हें दिल्ली, यूपी और बिहार से गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो 3 आरक्षकों के सॉल्वर थे वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, 2 आरक्षक हत्थे चढ़ चुके हैं, करीब अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन संतोष रावत अभी फिलहाल है। लेकिन एक मामला बिल्कुल सामने आया है, जैसा श्योपुर एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया। उन्होंने बताया कि एक सॉल्वर बिहार से रंजन नाम का पकड़ा गया है, वो पेपर देने के लिए यहाँ फ्लाइट से आया जाया करता था और जो सॉल्वर पकड़े गए हैं उन्होंने लगभग 26 अभ्यर्थियों के पेपर दिए थे। तो कुल मिला के बड़ा नेटवर्क है ग्वालियर चंबल में, और ग्वालियर चंबल सहित 9 थानों में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस इस मामले की तह तक जाकर बड़े रैकेट का खुलासा करने का दावा कर रही है। तो चलिए, पुलिस की तरफ से देखिए दावा किया जा रहा है कि बड़ा नेटवर्क हो सकता है और रैकेट का खुलासा भी पुलिस करेगी, चूंकि मामले में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। अजय, देखिए 2 लोगों को इस पूरे मामले में पकड़ा गया, उससे भी पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई होगी, इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, जो फर्जी तरीके से आरक्षक बने थे अमन सिंह सिकरवार और सोनू रावत, उनकी जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारियां लगी कि किन किन लोगों ने उनकी जगह बैठकर एग्जाम दिए थे, वो सॉल्वर कौन है, कहाँ से आए थे। तो जरूर पुलिस को जो सॉल्वर है उनकी जानकारी लगी थी और पुलिस ने उनके पीछे लगते हुए दोनों सॉल्वर को गिरफ्तार किया और जैसा कि संतोष रावत फरार है, उसके सॉल्वर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस जिस तरीके से पूछताछ में जुटी है और जो आरक्षक फर्जी तरीके से बने हैं वो लगातार अहम जानकारियां श्योपुर पुलिस को दे रहे हैं और पुलिस उन्हीं पिन
पॉइंटों के आधार पर उन जगहों पे दबिश दे रही है जहां से ये नेटवर्क चलता था और जहां जहां उन आरक्षकों की बात हुई थी, जैसा वो उन लोगों को जानते हैं। तो फिलहाल पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उन्होंने एक बड़ी टीम बना दी है जो इस नेटवर्क के खुलासे के लिए लगातार दबिश दे रही है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और कहीं ना कहीं ये व्यापम की याद जरूर दिला रहा है। ऐसे में श्योपुर पुलिस लगातार और भी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश में जुटी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही कुछ ऐसे आरोपियों पर भी पुलिस इनाम घोषित कर सकती है जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। फिलहाल श्योपुर पुलिस लगातार झारखंड, बिहार और यूपी, राजस्थान सीमावर्ती इलाकों में भी दबिश दे रही है ताकि ये मास्टरमाइंड पकड़ में आ सके और ये पता चल सके कि इस गैंग ने कितने कितने लोगों को फर्जी तरीके से सॉल्वर के जरिए परीक्षा पास कराई थी और वो लोग कौन हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो चलिए, अलग अलग राज्यों में यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरी जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासे होते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा, जो आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, कोटा में विदिशा के रहने वाले छात्र की मौत हुई है। हॉस्टल में सीढ़ियों से गिरने से छात्र की मौत हुई है। नीट परीक्षा की ये छात्र तैयारी कर रहा था। अभिजीत इसका नाम बताया जा रहा है और 15 दिन पहले ही कोचिंग के लिए ये कोटा आया हुआ था और कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।